बुलेटिन में आप देख सकेंगे। भारत की सुबकी, चोरों की गुलामी नामंजूर, बड़ा मसला बड़ी बैठक, और पाक इंग्लैंड टाकरा। सबसे पहले बात करेंगे, अमरीकी वजीर खारजा ने भारतीय सहाफ़ी का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान F-16 तैयारों की देखभाल के लिए नया मुआहिदा अमरीका भारत ताल्लुकात मुतासिर करेगा। एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को दिए गए हथियार बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। F-16 प्रोग्राम दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत को तक़वियत देता है। पाकिस्तान के साथ 16 तैयारों का एक पायदार प्रोग्राम काफ़ी अरसे से मौजूद है। पाकिस्तान के लिए ये कोई नए तैयारे, नया निज़ाम या नए हथियार नहीं है। पाकिस्तान का 16 प्रोग्राम दहशतगर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए है। पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के ख़तरात किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक को दहशतगर्दी के ख़तरात का सामना है। Question of the F-16s again, and it's important to be very clear. This is, as I said, about sustaining an existing program, not adding a new one, and we have a responsibility to do that wherever we're engaged in the provision of defense equipment like F-16s. And second, as to what these are for, there are clear terrorism threats that continue to emanate from Pakistan itself, as well as from neighboring countries, and whether it is TTP that may be targeting Pakistan, whether it's ISIS Khorasan, whether it's Al-Qaeda, I think the threats are clear, well known, and we all have an interest in making sure that we have the means to deal with them, and that's what this is about. More broadly, we always encourage our friends to resolve their differences through diplomacy, through dialogue. It would not be appropriate for me to characterize Pakistan's response. अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई सिमत में ले जाना चाहते हैं। हम साया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में पुरअमन माहौल चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ से गुफ्तगू, कहा मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले किए। सैलाब के बायस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दे, मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, किसी भी गैर आइनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। With our relationship today with America than we were back in 2010. And with our re-engagement with the US State Department and with the US government, we've seen a sort of a more broad-based conversation that I was referring to earlier about our trade relations, to media freedoms and to the freedom of the press. And we will consistently work to improve the environment in Pakistan. It's absolutely not where we would like to see it, where I would like to see it, but to expect that within the space of 3 or 4 months, we'd be able to reverse these assaults, these changes to our norms, to our rule book, to our framework. That's also unrealistic. मरियम और नवाज शरीफ की ऑडियो भी आने वाली है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बड़ा दावा, कहते हैं कि मरियम नवाज ने अब्बा जी को बताया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं तोशाखाना में इमरान खान की नाअहली का फैसला कर लिया है, ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से हुक्म लेता है कि तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को नाअहल कराना है। पेशावर में तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि एक मफरूर मुल्क के फैसले कर रहा है। बिल्ला दूध की रखवाली पर बिठा दिया। 5 साल से मफरूर इसाक डार को मुल्की ख़जाने पर बिठा दिया गया। इमरान खान का राना सनाउल्लाह को भी छुपने की तैयारी करने का मशवरा, कहा कि कप्तान के जहन में प्लान बन रहा है जिसका किसी को नहीं पता। तुम्हारे शेल्स और गोलियां काम नहीं आएंगी, ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी। बोल के मुल्क से बाहर भागता है और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, और उसका जो मुंशी इसहाक डार पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बने। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए।
ये किसी मगरबी माशरे में नहीं हो सकता। नवाज शरीफ कह रहा है कि मरियम का जो दामाद है खरबोपति है लेकिन अभी भी गरीब है, तो वो हिंदुस्तान से मशीन मंगवा रहा है, चोरी का छुपा के वो मशीनरी इंपोर्ट करवा रहा है। और शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम तरीका बताएंगे। शरीफ खानदान के घर का नौकर चीफ इलेक्शन कमीशन सामने आ गया है, वो इससे नवाज शरीफ से हुक्म लेता है कि जनाब कितने तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई करना है। बेटी बाप को बता रही है नवाज शरीफ को कि जनाब वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा मैंने तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला कर दिया तोशाखाना केस पे। वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक हुई या हैक हुई, वजीर आजम ने मनसूख शुदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे PM हाउस में होगा। PM हाउस दीगर सलामती उमूर पर मुशावरत होगी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेंगी। सैलाब और मुल्की मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। इससे कबल इजलास वफाकी काबीना और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मौखर कर दिया गया था। शरीफ खानदान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ऑडियो लीक्स पर आज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। PTI रहनुमा बाबा रवान ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। कहा मुल्क में जितनी लीक्स हुई वो नून लीग दौर में हुई। ऑडियो लीक्स की वजह से सब कुछ तब्दील हो जाएगा। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे 2 मुकदमात ऑडियो लीक से ताल्लुकात रखते हैं, दोनों मामलात को अदालत में लेकर जाएंगे। ये खानदान जो शरीफ खानदान है कि दिस फैमिली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। अगर तो गवर्नमेंट हो तो फिर ये होता है, लेकिन अगर एक खानदान की हुकूमत हो तो फिर वो होता है जो अब लीक्स के जरिए से सामने आया। ये दौर किसका है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 1997-98 है, दौर है नवाज शरीफ। फिर उसके बाद दूसरा जो लीक होता है पाकिस्तान की तारीख में, वो लीक होता है जिस वक्त एक मेमो गेट बनता है। जी। उसके बाद तीसरा लीक आता है जब डॉन लीक्स होते हैं। टर्न हो सकता है, ये टर्न ऑफ द टर्न, एक मैंने अंग्रेजी इस्तेमाल किया, सेंचुरी का टर्न है जी। एक ये है कि जब हम कह रहे थे कि आप सारे इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करते। दूसरा जो जिसको हिट करता है वो ये कि हमारा ये स्टांस कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है, वो साबित हो गया। ये जाएंगे अदालत में डेफिनेटली। आप लोग प्लान कर रहे हैं? वी आर इन द प्रोसेस कि सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है उसकी, और वो ये है कि पाकिस्तान को कोमे में डाल के एक प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वो बैठ के मुल्क से बाहर भागा था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स असल होने का एतराफ़ कर दिया है। लंदन से वापसी पर वजाहतें देने लगे। कहा कि ऑडियो लीक्स मामले को राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। ऐसे तो वज़ीर आज़म हाउस आने वाला 100 बार सोचेगा आवाज़ रिकॉर्ड ना हो जाए। ऑडियो में कोई गैर कानूनी बात साबित हुई तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पिछली हुकूमत ने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। वज़ीर आज़म का साइफर की तहकीकात से साफ इनकार। आटा और तेल की कीमतों की कमी के सवालात से भी कतरा गए। हाउस में मिलने कौन आएगा, वो तो बड़ा सोचेगा। कोई बात कोई ऐसी सेंसिटिव करूं ना करूं, हमारी तो आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हो। मैं नोटिस ले रहा हूँ, हाई पार्ट कमेटी बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी, इसकी तह तक पहुँचेगी। ऑडियो है, उसमें कहीं लेन देन की बात हुई है, मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। मैंने कोई गलती की तो पूरी कौम से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। हीरे जवाहरात की जो पेशकश होती रही, उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी। वो जी 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए। 5 कैरेट को उर्दू में क्या कहते हैं? कैरेट ही कहते हैं। पिछली हुकूमत में हमारी खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, दोस्त ममालिक को, बरादर ममालिक को जिस तरह नाराज किया। दोस्त ममालिक के सरबराहों ने जो अल्फाज कहे, वो अल्फाज आपको मैं बताऊं आपको पसीना आ जाए। पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर वापस 100 रुपए पे आ जाए, वारे न्यारे हो जाए। नून लीग ऑडियो लीक से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो इस मामले को सिर्फ नज़र कर देंगे तो ये मुनासिब नहीं है। ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इससे जाहिर होता है कि हमारी गुफ्तगू, हमारे दस्तावेज़ात कुछ भी महफूज नहीं है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी गुफ्तगू, हमारा वज़ीर आज़म हाउस इनसिक्योर है और किसी की रसाई हो सकती है। और जो क्लासिफाइड गुफ्तगू है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे मुखालिफिन के हाथ चढ़ सकते
करते हैं। पीएम हाउस की 5 माह की सरगर्मियां। शहबाज सरकार अवामी फलाह के प्लान बना रही थी। इमरान खान को सियासी बिसात से बाहर रखने का मंसूबा। साजिश में ढके पीडीएम के मजीद चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। हैकर्स ने आसान लफ्जों में बता दिया उसके पास और कितना मवाद है। नई ऑडियोज का टीजर जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स की अगली किस्त इसी हफ्ते जारी होगी। नई लीक्स में शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की गुफ्तगू शामिल है। लीक ऑडियो में मिफ्ता इस्माइल के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शामिल है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।